हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोग को बीपीएससी टीचर का वीडियो मिलता है और लगभग 54-55 वीडियो आप लोग को अब तक दे चुके हैं और आगे भी जीके का भी वीडियो मिल रहा है। बिहार का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आप अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार से रिलेटेड किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो तो बिहार का जीके हमारे चैनल पे आप लोग का उपलब्ध है। आप वहाँ जा करके पढ़ सकते हैं। तो आज वाले में हम वीडियो वाले में रीजनिंग का एक छोटा सा पार्ट है, क्लॉक घड़ी। उसमें हम दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अक्सर मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछता है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आज हम उसी को देखेंगे। एक चीज़ और बता दें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड तक बोलने का रीजन है क्योंकि आप पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और इससे पहले शेयर जरूर करते जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। एक हम होता है क्या, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। और दूसरा होता है जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है कि जो जैसे आईना रखा हुआ है या कोई दर्पण रखा हुआ है, उसमें अगर हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, टाइम को अगर दिखाते हैं तो क्या दिखेगा। और जल का मतलब कि नीचे जल है, ऊपर दीवार में घड़ी लगा हुआ है, तो नीचे जल में क्या दिखेगा, वो प्रतिबिंब। तो ये चीज़ें इसमें है। तो दर्पण प्रतिबिंब वाला बाबू एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना। आप इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा एक पॉइंट को आपको याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रख लेना कि अगर मान लेते हैं कि कोई टाइम 9:20 बजा हुआ, कोई टाइम क्या है 9:20 हो रहा है। ठीक है, तो इसको पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखेगा। 9:20 हुआ है। अब इसको पूछता है कि 9:20 में कितना टाइम हुआ होगा दर्पण में, बताइए क्या दिखेगा, क्या दिखेगा उसमें। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं इस टाइप का क्वेश्चन हो तो एक 12 से घटाइए। एक 12 को हम लिखेंगे 11:60, यानी 11:60। और अगर इससे ज्यादा हो गया, जैसे 14, 15, 16 बज के इतना मिनट हो रहा है, तो उसको हम 24 घंटा से घटाएंगे, यानी 23:60। 60 मिनट का 1 घंटा और इधर 11 मिनट, 1 घंटा इधर 60 मिनट, 12 घंटा। तो अगर इससे नीचे रहा तो हम इससे घटाएंगे, अगर इससे नीचे रहा तो हम 23 से घटाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। जैसे 9 हमारा 9:20 है, तो 9:20 किस में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, मतलब इससे कम है तो हम इसमें घटाएंगे। अगर यही रहता कि 14:10 है तो कितना दिखेगा, तो फिर हम इससे घटाते। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, उम्मीद आपको क्लियर हो गया। अब कोई कह रहा है कि 9:20 बजा हुआ है, तो बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजा होगा। तो क्या करेंगे, 11:60 में से हम घटा देंगे 9:20। घटा दीजिए, 0 24 2 के 4, ये हो गया 9 2 11। तो ये कितना दिख रहा होगा जानते हैं, 2:40। कितना दिखाई दे रहा होगा, 2:40। कितना दिखाई दे रहा, इसको हम घटाएंगे, ये आपका दिखाई दे रहा होगा 2:40। समझ में आया, नहीं है? चलिए, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर आपका दे दिया हो कि 11:40 हो, तो इसको बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखेगा। तो इसको हम किससे घटाएंगे, 11 से नीचे 11:60 में घटाएंगे। इसको हम घटाएंगे 11:60 से, 11:60 से ये घटाइए 11:60, 11:40। तो ये कितना हो जाएगा, 0 4 6 में 4 गया 2, ये 0 0 0 0 को हम क्या सक लिखते हैं 12, यानी 12:20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12:20 दिखेगा। दर्पण प्रतिबिंब में अगर 11:40 हुआ होगा तो इसमें आपका क्या दिखेगा, 12:20 हुआ होगा। कितने 20 हुआ, 12 दर्पण में अगर 11:40 अगर दिया हुआ है तो दर्पण में कितना दिखेगा, 12:20 दिखेगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। चलिए, एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं कि कोई दिया हुआ 6:40 हो, 6:40 हो या 5:40 हो, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम घटाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 6:40 है, घड़ी में बजा हुआ है, तो दर्पण में क्या दिखेगा। तो दर्पण में क्या दिखेगा, हम किससे घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे 6
40। कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, तो ये 5:20। 6:40 दर्पण में कितना दिखेगा, 5:20 दिखेगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हो गया। चलिए, तो अब हम आते हैं जल प्रतिबिंब पे कि जल प्रतिबिंब में कैसे हम बनाएंगे। आइए नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल। अब आते हैं जल प्रतिबिंब पे। कह रहा जल प्रतिबिंब में अगर आपका कोई जल प्रतिबिंब में हो तो उसमें हम क्या करेंगे, आपका 18:30 से घटाएंगे। 18:30 से अगर ये मिनट वाला जो रहा बड़ा हो गया हो कि रह गया 40 ही रह गया, तो इससे क्या करेंगे, एक पैसा ले लेंगे, 1 घंटा पैसा ले लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा 1 घंटा जब पैसा ले लेंगे, ये अगर वाला बड़ा रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 30 90 नहीं 17 90 हो जाएगा। फिर हम इससे घटाएंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर मिनट वाला बड़ा हो गया, मिनट वाला अगर बड़ा हो गया, जिससे कह रहा है कि 6:40, तो 40 मिनट 30 से ज़्यादा हो गया 40, तो हम इसको इससे घटाएंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर आ तो हम इससे घटाएंगे, और इसके अंदर आ तो इसके अंदर घटाएंगे। अब कैसे, एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो कि 11:20 हो, 11:20 हो, 11:20 किसके अंदर आ रहा है, 20 मिनट, मतलब इसके अंदर आ रहा है, तो क्या करेंगे, 18:30 में हम 11:20 को घटाएंगे। घटाइए, 10 हो गया, और ये 11 7 18 है, यानी 7:10 होगा। कितना होगा, जल प्रतिबिंब में कितना दिखेगा, 7:10 दिखेगा जल प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब मतलब जैसे ये दीवार पर घड़ी टंगी हुई है और इसके नीचे क्या है, जल है, इसके नीचे पानी है, तो इसमें ये घड़ी वाला कितना दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब इसी टाइप के एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो कि 9:45 दिया हुआ, 9:45 दिया हुआ, तो जल प्रतिबिंब में क्या दिखेगा। तो जल प्रतिबिंब में क्या दिखेगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 18:30 वाला जो था 30 से ज़्यादा हो गया, ये क्या हो रहा है, 30 से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब हम इससे घटाएंगे। किससे घटाएंगे, इससे घटाएंगे। तो आइए हम घटाएंगे 17:90 से, 17:90 से 9:45 को हम घटाएंगे, तो ये कितना बच जाएगा, 45। आइए 9 8 17, यानी कितना हुआ होगा, 8:45 हुआ होगा। जल प्रतिबिंब में इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8:45। समझ गए। तो ये इस तरह से आपका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फिर से बता रहा हूँ, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की फिलहाल थैंक यू।